अच्छा, तो सोशल मीडिया पर जो कुछ भी चमकता है ज़रूरी नहीं कि वो सोना ही हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जहां ऑनलाइन हाइप ने एक पूरे बिजनेस का गुब्बारा फुलाया और फिर सब ने उसे फटते हुए भी देखा। जी हाँ, ये लव बर्ड के कारोबार की केस स्टडी है। आइए जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो बात शुरू होती है यहाँ से। और ये सिर्फ किसी बिजनेस के फेल होने की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा सबक है। ये हमें बताती है कि जब बड़े बड़े दावे और ख्वाब जमीनी हकीकत से टकराते हैं ना, तो नतीजा कितना कड़वा हो सकता है। तो सवाल ये है कि मसला था क्या? क्या मार्केटिंग अच्छी नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल मसला इससे कहीं ज्यादा गहरा था। मसला ये था कि जिस कारोबार की इतनी धूम मचाई जा रही थी, उसकी बुनियाद ही हवा में थी। मतलब एक ऐसी मार्केट के लिए शोर मच रहा था जो असल में थी ही नहीं। तो चलें, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती को देखते हैं, और वो थी एक नाकिस बुनियाद। मतलब इन परिंदों के लिए कोई बनी बनाई चलती हुई मार्केट सिरे से मौजूद ही नहीं थी। सब कुछ बस बातों और उम्मीदों पर खड़ा किया जा रहा था। देखिए, कोई भी कामयाब कारोबार ना कुछ सुतूनों पर खड़ा होता है, और यहाँ ये सारे ही गायब थे। ना तो कोई खरीदारों का नेटवर्क था, ना कीमतों का कोई अता पता था, ना मुल्क से बाहर भेजने का कोई रास्ता था, और ना ही कोई सरकारी मदद। इनमें से कोई एक चीज भी ना हो तो बिजनेस डूब सकता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं था। और यही तो सारा खेल था। सोशल मीडिया पर शोर मचाना एक अलग बात है, और असल में खरीदार पैदा करना बिल्कुल दूसरी। लोगों ने इस शोर को ही डिमांड समझ लिया, जबकि हकीकत ये थी कि सिर्फ वीडियोस चल रही थीं, परिंदे बिक नहीं रहे थे। तो आखिर ये हाइप की मशीन चली कैसे? आइए देखते हैं कि सोशल मीडिया ने किस तरह हकीकत और ख्वाब के बीच की लकीर ही मिटा दी थी, और कामयाबी का एक बहुत खतरनाक वहम पैदा कर दिया था। जो दिखाया जा रहा था और जो हो रहा था, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ लाखों कमाने की कहानियां सुनाई जा रही थीं, तो दूसरी तरफ सच ये था कि मार्केट तो थी ही नहीं। लोगों के नुकसान छुपाए जा रहे थे, और ये सारा खेल सिर्फ व्यूज और लाइक्स का था। और यही है जी सारी कहानी का खुलासा। इस पूरी मुहिम का मकसद एक लंबे अरसे तक चलने वाला बिजनेस बनाना था ही नहीं। मकसद सिर्फ वायरल होना था, तवज्जो हासिल करनी थी। अच्छा, अब आते हैं इस कहानी की सबसे बड़ी, सबसे बुनियादी गलती पर। वो उसूल जिसे तोड़ने ने इस पूरे खेल का अंजाम पहले ही लिख दिया था। देखें, बिजनेस करने का एक सीधा साधा असूल होता है। पहले आप एक प्लान बनाते हैं, फिर आप चेक करते हैं कि भाई कोई इस चीज़ को खरीदेगा भी या नहीं, और जब ये दोनों काम हो जाएं, तब आप उसकी मार्केटिंग शुरू करते हैं। है ना, बिल्कुल सीधी सी बात। मगर लव बर्ड के मामले में क्या हुआ? यहाँ इस पूरी तरतीब को मुकम्मल तौर पर उल्टा कर दिया गया। मार्केटिंग सबसे पहले शुरू हो गई, जबकि बिजनेस मॉडल और असल डिमांड का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। यही सबसे बड़ी गलती थी। और जब आप उसूल उलट देते हैं तो होता क्या है? तबाही। परिंदों की सप्लाई इतनी हो गई कि संभालना मुश्किल हो गया। डिमांड सिर्फ दिखावा थी, असल में थी ही नहीं। और नुकसान से बचने का कोई प्लान जीरो। इसने नाकामी को यकीनी बना दिया। तो जब बुनियाद ही कमजोर हो और उसूल भी उलट दिए जाएं, तो फिर नतीजा तो एक ही निकलना था। ये बुलबुला फटने के लिए ही बना था, और आखिरकार फट गया। ये टेबल ना सारी कहानी को एक जगह समेट देता है। वक्त गलत था क्योंकि मार्केट नहीं थी, बुनियाद गलत थी क्योंकि सब कुछ दिखावे पर था, और हिकमत अमली तो बिल्कुल ही गलत थी क्योंकि मार्केटिंग बिजनेस से पहले शुरू कर दी गई। तो नतीजा क्या निकला? ये कोई बिजनेस नहीं था जो फेल हुआ, ये तो एक बुलबुला था जो मार्केटिंग से फुलाया गया था, और इससे फटना ही था। और यहाँ से हमें सबसे बड़ा सबक मिलता है। जब मार्केटिंग को गलत तरीके से गलत वक्त पर इस्तेमाल किया जाए, तो ये तरक्को नहीं बल्कि तबाही का सामान बनती है। इसने बिजनेस को बढ़ाने के बजाय बहुत बड़े पैमाने पर माली नुकसान पहुंचाया। चलें, इस तज्जिए को एक सवाल पर ख़त्म करते हैं। जब मार्केटिंग मार्केट से पहले आ जाए, तो असल में फ़ायदा किसका होता है? इस पर ज़रूर सोचिए।